Hi there. Today we are moving to the fifth point of our chapter money, and we'll go with the definition of money. Money is defined as anything acceptable in payment of goods and services or in settlement of debt. तो मनी क्या होता है कि जो हमें एक acceptability देता है किस चीज़ की, पेमेंट्स की. एंड पेमेंट्स किस चीज़ की, हमारे यूटिलिटीज़ की, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की, और किसी भी डेट के सेटलमेंट के लिए. तो मनी क्या होता है, दो तरह का होता है, नियर मनी एंड मनी. जो नियर मनी होता है वो लेस लिक्विड होता है. लेस लिक्विड मीन्स कि हम उसे जल्दी से कन्वर्ट करवा कर ही काम कर सकते हैं. एंड जो नॉर्मल मनी होता है वो हम एक बार में विदाउट कन्वर्टेबिलिटी हम उससे एक्सचेंज कर सकते हैं. फाइन. सो इसके अब कंसेप्ट देखते हैं मनी के, लोगों की क्या क्या अप्रोच रही है. तो फर्स्ट इज़ कन्वेंशनल अप्रोच, second is Chicago approach, third is Goulet and Shaw approach, and fourth is central banking or Redcliffe approach. So first is conventional approach. In this approach, money is defined on the basis of its function such as medium of exchange. So money क्या है, एक medium of exchange है. ये तो हम beginning से ही कर रहे हैं. तो money से हम क्या करते हैं, exchange करते हैं. money देते हैं and अपने utility products को हम purchase कर लेते हैं. measurement of value, स्टोर ऑफ वैल्यू. तो मनी क्या है, हमें बताता है कि हमारे पास कितनी वैल्यू है. सेकेंड, हम इस वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं. हिक्स मेंटेन दैट मनी इज़ टू बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन. सो हिक्स बोलते हैं कि मनी को हम डिफाइन कर सकते हैं उसके फंक्शन पे, कि वो क्या काम कर रहा है. तो उसका फंक्शन क्या है, किसी भी चीज़ की एक्सचेंज करना. ठीक है. मनी इज़ डिफाइंड बाय इट्स फंक्शन. एनीथिंग इज़ मनी विच इज़ यूज्ड एज मनी. मनी कुछ भी हो सकता है. मनी डजंट मीन कि आपके हाथ में कॉइन्स या नोट्स हों. मनी कैन बी एनीथिंग. आई विल गिव यू एन एग्जांपल हियर. हम एक ह्यूमन को भी कमोडिटी मान लेते हैं. कैसे, लेबरर की बात करते हैं. लेबरर क्या करता है, अपना स्किल बेचता है. तो वो एक क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, और उसने खुद को क्या बना दिया, एक कमोडिटी बना दिया. तो उसका जो स्किल है वो क्या है, वो भी एक तरह का मनी है उसके लिए. मैं एक टीचर हूँ, तो मैं अपनी नॉलेज को क्या कर रही हूँ, आई एम सेलिंग इट. तो मेरी नॉलेज क्या है, एक तरह से मेरे लिए मनी है. मनी इज़ व्हाट मनी डज. मनी क्या है, जो हमारे लिए मनी करता है. क्या करता है, एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर यूटिलिटीज़. आर पी कैंट क्या कहते हैं, मनी इज़ एनी थिंग दैट इज़ कॉमनली यूज एंड जर्नली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एज अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू. तो कैंट ये कहते हैं मनी क्या है, एक कॉमनली इस्तेमाल होने वाली चीज़ है जिसे हम जर्नली यूज़ करते हैं, आम तौर पे यूज़ करते हैं अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए. और मनी क्या करता है, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे देता है. आपने पेन खरीदा 10 रुपये का, 10 रुपीज़ क्या हुई, उस पेन की स्टैंडर्ड वैल्यू है. वो वैल्यू किसने दी, मनी ने दी. क्रोदर क्या कहते हैं, मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर एंड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. ये हम कर चुके हैं. Marshall, all those things which are generally accepted without doubt or special inquiry as a means of purchasing commodity and services and differing expenses are included in the definition of money. मार्शल ये कहते हैं कि मनी कुछ भी हो सकता है जिससे हम बिना किसी डाउट के एक्सेप्ट कर लेते हैं, या किसके लिए हम स्पेशल इंक्वायरी नहीं करते हैं. ठीक है, या इंक्वायरी करते हैं. हम इंक्वायरी किस चीज़ की करते हैं, क्वालिटी की इंक्वायरी करते हैं. ठीक है, मनी हमें क्या ला के देता है, हमारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है. ठीक है, एंड जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उसे पूरा करके बताता है. आई एम सॉरी फॉर दिस पॉपिंग. ओके, J.M. कीन्स क्या कह रहे हैं, money is that by delivering of what debt constraint and price constraint are discharged. ठीक है, मनी क्या है, एक ऐसी चीज़ है जो हम पर बंदिशें हटाती है. लाइक आपके पॉकेट में 20 रुपीज़ है, नाउ यू कैन अफोर्ड अ पेन ऑफ दैट ऑफ 15 रुपीज़, सो यू कैन गो विद दैट 15 रुपी पेन. तो वो क्या था, कंस्ट्रेन था आप पर कि जब तक आपकी पॉकेट में 15 रुपीज़ से ज़्यादा या 15 रुपीज़ नहीं होंगे तब तक आप 15 रुपीज़ की कोई भी आइटम परचेज़ नहीं कर पाएंगे. ठीक है. सो मनी क्या है हमारे लिए, नोट्स, coins plus demand deposits. According to the conventional definitions, money includes notes, coins as well as demand deposits with the bank. Demand deposits are those deposits with the banks which can be draw against checks any time. तो हमारे डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं,
एक इस तरह का डिपॉजिट, एक इस तरह का चेक जो कि एक चेक के अगेंस्ट में ही मिलता है। आप इसको एज अ सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स विद द बैंक्स, और ये कौन देता है हमें डिमांड डिपॉजिट्स? हमें बैंक देता है, विच कैन बी ड्रॉ अगेंस्ट चेक्स एनी टाइम, ठीक है, जो कि चेक के अगेंस्ट में हमें मिलता है। आई होप यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ चेक। ओके, सेकेंड इज शिकागो अप्रोच। दिस अप्रोच इज़ प्रोपाउंडेड बाय मिल्टन फ्राइडमैन। तो शिकागो अप्रोच किसने लाई थी, किसने बनाई थी? दैट वाज मिल्टन फ्राइडमैन। मिल्टन तो नाम याद रह जाएगा, इंडिया में बहुत सारे यूटेंसिल्स बॉटल्स हम यूज़ करते हैं मिल्टन की, ठीक है। सो मिल्टन कौन सी अप्रोच लेकर आए थे? शिकागो अप्रोच। द शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम मनी इज़ अ टेम्परेरी एडॉब ऑफ परचेजिंग पावर। तो मनी क्या करता है? थोड़ी देर के लिए हमें एक पावर दे देता है। पावर किस चीज़ की? किसी भी चीज़ को खरीदने की, ठीक है। वही अगर आपके पास 20 रुपीज़ है, आपके पास लेट्स से 100 रुपीज़ है, तो यू कैन गो टू इवन मैकडी और एनी अदर, स्टारबक्स जा सकते हैं आप, ठीक है, डंकिन डोनट्स जा सकते हैं, जहाँ आपका मन है आप जा सकते हैं, अपने मनपसंद चीज़ खा सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं तो, ठीक है ना। आपके पास पैसे हैं, आपके पास पावर है, आप जो चाहे खा सकते हैं, खरीद सकते हैं, कर सकते हैं, आप लाइक यू कैन डू एज पर योर विश, ठीक है। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप सिर्फ विश कर सकते हो, कर नहीं सकते हो। सो मनी क्या करता है? हमें एक पावर दे देता है। किस चीज़ की पावर? परचेजिंग पावर। इन दी मॉनेटरी इकोनॉमिक एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू आस्पेक्ट्स, परचेज आस्पेक्ट एंड सेल आस्पेक्ट। तो हमारी जो मनी इकोनॉमिक है, मॉनेटरी इकोनॉमिक है, इसके कौन से आस्पेक्ट्स हैं? एक तो परचेज आस्पेक्ट, दूसरा कौन सा? सेल आस्पेक्ट। दिस इज अनलाइक इन द बार्टर सिस्टम वेयर एवरी ट्रांजेक्शन हैड वन आस्पेक्ट, ठीक है। सो मनी में जब हमारी मॉनेटरी इनकम की हम बात करते हैं, इकोनॉमिक की बात करते हैं, हमारे पास वहाँ दो आस्पेक्ट रहते हैं, परचेज एंड सेल। तो हम खरीद भी सकते हैं और हम बेच भी सकते हैं, बट ऐसा बार्टर सिस्टम में नहीं था, ठीक है ना। बार्टर सिस्टम में क्या था? हम सिर्फ एक्सचेंज कर सकते हैं, ओके। देयर कुड बी अ टाइम गैप बिटवीन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। ये ज़रूरी थोड़ी ना कि हमने आज ही कोई चीज़ खरीदी तो आज ही बिक जाएगी, ठीक है ना। अगर हमने आज खरीदी है तो टाइम लग सकता है उसको बिकने में। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल टू होल्ड परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ मनी टिल सच टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन इज परफॉर्म्ड एज अ टेम्परेरी abode of purchasing power. Money includes not only the demand deposit but टाइम डिपॉजिट एज वेल। सो हमने मनी पढ़ लिया क्या है? नोट्स हैं, करेंसी है, कोइंस हैं, डिमांड डिपॉजिट है, बट मनी और क्या है? एक टाइम डिपॉजिट भी है। क्योंकि अगर कोई चीज़ हम परचेज कर रहे हैं तो उसको सेल होने में टाइम लगेगा। अब मैंने ये वीडियो बनाई है, अभी ज़रूरी नहीं है कि मैंने अभी अगर यूट्यूब पे पोस्ट कर दी तो अभी के अभी इसमें व्यूअर्स मुझे मिल जाएंगे, नहीं। जब तक मुझे मेरे अकॉर्डिंग जितने मुझे व्यूअर्स चाहिए नहीं मिलते हैं, तब तक क्या है? वो टाइम डिपॉजिट है वो। This definition is wider in its concept. This definition is wider in its scope compared to the conventional one. ठीक है, कन्वेंशनल थोड़ी सी कंस्ट्रेनिंग है। क्यों? क्योंकि वो डिमांड डिपॉजिट तक ही जाके रुक जाती है, वहाँ उन्होंने टाइम की बात नहीं की है। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल अप्रोच टाइम डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड इनटू मनी। तो वो टाइम डिपॉजिट को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, वो टाइम को नहीं कुछ मान रहे, उनके हिसाब से बस करेंसी डिपॉजिट प्लस नोट्स मनी है। बट अकॉर्डिंग टू शिकागो अप्रोच टाइम डिपॉजिट्स कंस्टिट्यूट अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ मनी। मेन पार्ट शिकागो में किसका है? टाइम डिपॉजिट्स का। इन कन्वेंशनल अप्रोच मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी इज कंसिडर्ड एज ऑफ प्राइमरी सिग्निफिकेंस, वाइल अकॉर्डिंग टू शिकागो अप्रोच स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन इज मनी कंसिडर एज द ग्रेटर सिग्निफिकेंस। तो हमें पिछली हमारी अप्रोच में यानी कि कन्वेंशनल अप्रोच में उन्हें क्या कहा गया है? दैट द मनी इज़ द प्राइमरी सिग्निफिकेंस फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ मनी माने मनी का क्या काम है? मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, तो उनके लिए सिर्फ वही मेन था, ठीक है। सो कन्वेंशनल अप्रोच में मनी क्या है? सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। बट शिकागो अप्रोच में मनी क्या है? मनी को ज़्यादा स्टोर वैल्यू को ज़्यादा
सिग्निफिकेंस दिया गया, स्टोर वैल्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। आई गो अगेन, कन्वेंशनल अप्रोच में मनी को क्या बोला गया है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बट शिकागो अप्रोच में मनी को क्या बोला गया, स्टोर वैल्यू कहा गया है। स्टोर वैल्यू क्यों कहा गया है, क्योंकि परचेज एंड सेल में टाइम लगता है। फाइन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कन्वेंशनल अप्रोच में मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा गया है। शिकागो अप्रोच में मनी को स्टोर ऑफ वैल्यू कहा गया है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं उसे सेल आउट होने में टाइम लगता है, डिपेंड करता है कि उसने कब सेल होना है। अब इसके भी आगे दो रीज़न हैं। देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड टोटल सप्लाई ऑफ मनी दैट इंक्लूड्स करेंसी, टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। तो एक नियर सा ही रिलेशनशिप है नेशनल इनकम और जितनी मनी की सप्लाई हो रही है उसमें। मनी शुड इनकोऑपरेट ऑल सच गुड्स विच आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट टू ईच अदर। मनी को हर एक चीज़ के साथ इनकोऑपरेट करना पड़ता है जहां हम उसे मनी का लेवल दे देते हैं। मनी का लेवल हम किसी भी कमोडिटी को भी दे देते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास अभी मोबाइल आप यूज़ कर रहे हो, आपने लेट्स से 20,000 का परचेज़ किया, आपने इसको 10,000 में सेल कर दिया, तो वो क्या बना, जो आपने सेल किया वो क्या हो गया, वो मनी का एक सब्स्टिट्यूट आ गया। यानी कि आपके पास जो जो चीज़ें पड़ी हैं अगर उनकी सेलिंग वैल्यू है तो वो सब क्या है, एक मनी का सब्स्टिट्यूशन है। टाइम डिपॉजिट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ मनी। तो टाइम डिपॉजिट्स जो होते हैं, हमारे जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक तरह का सब्स्टिट्यूशन होता है मनी का। हमने प्रीवियस टॉपिक्स में भी किया था, टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं, हमारे नियर मनी होते हैं, ठीक है। नियर मनी यानी कि जो हमें एक बार में ही हमें उन मतलब ऐसा नहीं कि तो आपके पास एफडी है तो आपने एफडी देकर किसी भी दुकान से जाकर कुछ भी खरीद लिया, नहीं, आपको अपनी टाइम डिपॉजिट को पहले एक्सचेंज करवाना पड़ेगा मनी में, फिर आप वो मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो टाइम डिपॉजिट है वो क्या है, एक तरह का सब्स्टिट्यूट है मनी का। मनी नहीं है बट सब्स्टिट्यूट है, क्यों, क्योंकि वहाँ से हमें पैसा मिल सकता है। फाइन। अब टोबिन क्या कहते हैं, टू इंक्लूड टाइम डिपॉजिट एंड inconvincing prelude to policy conclusion. However, this approach certainly widened the scope of concept of money. तो हमें शिकागो अप्रोच ने क्या बताया है कि जो स्कोप ऑफ मनी है वो थोड़ा सा वाइडन किया है। अब टॉबिन का क्या कहना है, टू इंक्लूड टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट इज एन अनकन्विंसिंग prelude to policy conclusion. उनके हिसाब से ये ठीक नहीं है, बट या आई गो विद दैट। थर्ड इज गुले एंड शॉ। G.S. Gulley and E.S. Shaw propounded this approach to the concept of money in this book. So जैसे कि इनके सरनेम्स हैं गुले एंड शॉ, J.G. गुले एंड E.S. शॉ ने ये अप्रोच बनाई है, ठीक है। एंड उनकी एक बुक है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है मनी इन अ थ्योरी ऑफ फाइनेंस, ठीक है, उसमें इन्होंने ये सब लिखा है। मनी शुड बी इंक्लूड ऑल दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। तो मनी को हम कोई भी चीज़ें बोल सकते हैं जो मनी के सब्स्टिट्यूट्स हैं। बिसाइड करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट, मनी शुड इंक्लूड टाइम डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, शेयर बॉन्ड्स एंड द लाइक। तो अब शॉ एंड गुले क्या कह रहे हैं कि मनी को सब्स्टिट्यूट करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं हम उन्हें मनी में ही कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे? ऑल सच एसेट्स हैव द क्वालिटी ऑफ लिक्विडिटी लाइक मनी, क्योंकि इन सब में एक क्वालिटी है कि वो मनी में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स वो एक तरह का मनी ही रहेगा। मनी एंड नियर मनी एक ही मान रहे हैं ये लोग। ऑल्सो दोज एसेट्स आर इशूड बाय फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। अब ये तो है नहीं किसी लोकल पर्सनालिटी ने हमें वो दे दिया, किसी ना किसी अथॉरिटेटिव जगह ने ही दिया है, तो इसलिए हम नियर मनी को भी मनी कंसिडर कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। बैंकिंग यू नो वेरी वेल। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स इंक्लूड क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटीज़ लाइक लाइफ इंश्योरेंस, सेविंग बैंक्स। तो नॉन बैंकिंग कौन से हुए? इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, सेविंग बैंक्स हो गए, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ठीक है। तो अब गुले एंड शॉ के हिसाब से मनी क्या हुआ? करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, शेयर्स एंड बॉन्ड्स। फाइन, ओके, वी आर कमिंग ऑन द सेकेंड पैराग्राफ हियर. There are two basic differences between Chicago approach and Gulle-Shaw approach.
Chicago approach consider currency, demand deposit, time deposit as the essential elements of the money. So Chicago ने कौन से elements रखे हैं money के? That is currency, demand deposit and time deposit. गुले एंड शॉ ने कौन से रखे हैं? उन्होंने सभी चीज़ों को जो money को substitute करते हैं उन्हें इंक्लूड कर दिया है, जैसे कि डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, शेयर्स, ठीक है, बैंकिंग भी और नॉन बैंकिंग भी. शिकागो अप्रोच सिग्निफिकेंस देती है मनी, टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट्स को, बट गुले सभी सब्सटीट्यूटिंग चीज़ों को सिग्निफिकेंस देती है, इम्पॉर्टेंस देती है. फोर्थ इज सेंट्रल बैंकिंग और रेडक्लिफ अप्रोच. According to this approach, money is extended by a wide variety of sources. Thus, money includes currency, demand deposit, time deposit, as well as credit extended by non-banking financial intermediaries, including unorganized institutions. This is. तो अब सेंट्रल बैंकिंग और रेडक्लिफ अप्रोच हर एक चीज़ को इंक्लूड कर रही है जो मनी का सब्सटीट्यूशन है, चाहे वो नॉन बैंकिंग है या वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ही क्रेडिट क्यों नहीं आ रहा है. ठीक है, गुले एंड शॉ सिर्फ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग को कंसिडर कर रहे थे, अभी सेंट्रल बैंकिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को भी कर रही है. ठीक है, ओके. तो इसमें मनी इन्होंने किसे कहा गया है? करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट, शेयर, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़, क्रेडिट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड हुई है, दैट इज क्रेडिट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. अकॉर्डिंग टू दिस व्यू देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन मनी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, हेंस टोटल क्रेडिट बी इंक्लूडेड इन मनी. पहले हमने पढ़ा था क्रेडिट कार्ड के बारे में कि क्रेडिट कार्ड मनी है या नहीं है. हमने कहा था मनी नहीं है. वो क्यों नहीं है? क्योंकि हम वो किसी से उधार ले रहे हैं. ठीक है, नो डाउट क्रेडिट कार्ड से हमें हमारी विश सेटिस्फाई हो जाती है, हमें हमारा यूटिलिटी एनालिसिस मिल जाता है, बट हमने क्रेडिट कार्ड को मनी कंसिडर नहीं किया था. बट यहाँ ये क्रेडिट को भी कंसिडर कर रहे हैं एज अ मनी. In short, there are different views regarding the concept of money. हर एक पर्सनालिटी का, हर एक अप्रोच का अपना एक व्यू पॉइंट होता है मनी को देखने का. फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द अप्रोचेस. नाउ वी आर मूविंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मनी. ठीक है, मनी की कौन कौन सी टाइप्स हैं, आगे डिफ्रेंसिएशंस हैं. नेचर ऑफ मनी, लीगैलिटी ऑफ मनी एंड मनी मटेरियल. सो नेचर ऑफ मनी में क्या आता है? ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ मनी, एक्चुअल मनी, मनी अकाउंट. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी ऑफ मनी, लीगल टेंडर, ऑप्शनल मनी. ऑन द बेसिस ऑफ मनी मटीरियल, मेटालिक मनी एंड पेपर मनी. तो ये हमने सब किए हुए हैं. आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन. सो फर्स्ट इज एक्चुअल मनी. ठीक है, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के अंडर आ रहे हैं. इट रेफर्स टू दैट मनी विच सर्कुलेट्स एक्यूरेटली इन द कंट्री. तो एक्चुअल मनी क्या है? जो पूरी कंट्री में सर्कुलेट होता है, घूमता है सेलिंग एंड परचेजिंग के थ्रू, यानी कि किसी भी कंट्री की पर्टिकुलर करेंसी. इट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वेल्थ. According to Keynes, actual money is that by delivery of which debts, contracts and price contracts are discharged in the shape of which a store generally purchasing power is held. सो कीन्स ये कह रहे हैं कि एक्चुअल मनी क्या है? हमारे डेट्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और सेकेंडली ये क्या करते हैं? हमें एक परचेजिंग पावर देते हैं. मतलब इट इज़ मेंट बाय ऑफ दिस मनी दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर ब्रॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट. सो हम मनी के साथ क्या कर सकते हैं? सेलिंग एंड परचेजिंग कर सकते हैं. इंडिया, all coin in form of rupee and paisa and currency note of different denomination in circulation constitute actual money. So किसी भी कंट्री की पर्टिकुलर करेंसी को हम बोलेंगे एक्चुअल मनी. ठीक है, सो अब आगे भी इसके टू सब पार्ट्स हैं, कमोडिटी मनी एंड रिप्रेजेंटेटिव मनी. सो फर्स्ट इज कमोडिटी मनी. इट इज़ दैट मनी whose instinctive value is equal or almost equal to its face value. So instinctive value क्या हो गई? ऐसी वैल्यू जो किसी की फेस वैल्यू होती है, जैसे कि गोल्ड की, सिल्वर की, किसी भी वैल्यूएबल मेटल की. हमारे जो कॉइन्स हैं, ठीक है ना,
और गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स हो गए। तो इनकी क्या है, एक कमोडिटी मनी है। कमोडिटी क्या होती है, वो चीज़ें जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं, जो भी हमारा सामान हो गया हम उसे कमोडिटी बोलते हैं। तो कमोडिटी मनी की किसी भी चीज़ को देख कर हम जब किसी की प्राइस जज कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कमोडिटी मनी। जैसे आपका फ़ोन है आपके हाथ में, ठीक है, आपने जितने मर्ज़ी का लिया होगा, अगर हम इसे सेल करने चाहते हैं तो जो भी वो वैल्यू देंगे तो आपके फ़ोन की वो वैल्यू क्या होगी, कमोडिटी मनी। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव मनी, इट रेफर्स टू दैट मनी हुज इंस्टिंक्टिव वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू। इस तरह की वैल्यू जो कि उसके फेस वैल्यू की इक्वल ना हो। ठीक है। सच मनी इज़ अलाउड टू बी कन्वर्टेड इनटू कमोडिटी मनी। ऐसे मनीज़ को हम कमोडिटी मनीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ वैल्यू। पेपर मनी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मनी। सो पेपर मनी क्या है, एक अच्छी एग्जाम्पल है रिप्रेजेंटेटिव मनी की। अब इसके भी आगे दो टाइप्स हैं, कन्वर्टेबल और इनकन्वर्टेबल। तो पेपर मनी दो तरह, हम पेपर मनी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, कहीं कहीं कर सकते हैं। ठीक है। कन्वर्टेबल मनी, as all paper currencies in India above the denomination of 1 rupee can be exchanged for commodity money, but so far as inconvertible money is concerned, authorized issuing or the government are not reliable to convert into the commodity money. So convertible money वो होती है जो हम किसी भी कमोडिटी से कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को बेच सकते हैं और हमें उससे पैसे मिल सकते हैं। इनकन्वर्टेबल मनी वो होती है कि आपकी काफ़ी सारी चीज़ें, आप अपने पेन ख़रीदा 10 रुपीज़ का ख़रीदा, क्या आप उसे बेच सकते हैं? नहीं। तो वो क्या हुआ, इनकन्वर्टेबल मनी। आपके पास मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बेच सकते हैं, तो वो क्या है, कन्वर्टेबल है। आप बेड पे बैठे हैं, बेड पे जो मेट्रेसेस हैं आप वो नहीं बेच सकते, कोई नहीं खरीदेगा। बेडशीट नहीं कोई खरीदेगा, पिल्लोज़ नहीं कोई खरीदेगा, तो वो सब क्या है, इनकन्वर्टेबल मनी। आई होप यू आर गेटिंग दैट थिंग। मनी ऑफ अकाउंट, ठीक है, इट रेफर्स टू दैट मनी इन विच ऑल सॉर्ट्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट। सो मनी एक ऑफ अकाउंट क्या है, ऐसा मनी जिसमें हम हर तरह के अकाउंट्स रखते हैं। कीन्स क्या कहते हैं, मनी ऑफ अकाउंट इज़ दैट इन विच डेट्स एंड जर्नल परचेजिंग पावर आर एक्सप्रेस्ड। सो मनी क्या है, एक ऐसा डेट है या एक ऐसी जर्नल परचेजिंग पावर है जो कि हम यूज़ करते हैं। ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इंडियन रुपी इज़ मनी ऑफ अकाउंट ऑल्दो इट्स फॉर्म एंड कंटेंट हैव अंडरगॉन चेंजेस मैनी टाइम्स। देयर वॉज अ टाइम व्हेन रुपी कॉइन इज़ मेड ऑफ सिल्वर. These days it is made of nickel, or we have 1 rupee note in circulation. Such money has been referred to as ideal or abstract money by Seligman and unit of account by Benham. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मनी जो होता है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का हमें एक परचेसिंग पावर दे देता है, और मनी शुरू से एक जैसा नहीं रहता। जब हम पुरानी कहानियाँ पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो राजे महाराजे जो हमारे मनाक्स होते थे वो गोल्ड कॉइन, गिन्नियों की बात करते थे, तो वो उस टाइम का पैसा था। ठीक है, उस टाइम के कॉइन्स थे। फिर गोल्ड से सिल्वर में आए, सिल्वर से कॉपर में आए। ठीक है, हम अगर फ्री स्टेट्स देखते हैं जहाँ मनी की मतलब मनी एज अ करेंसी नहीं यूज़ होता था, एज कोई भी कमोडिटी को यूज़ कर देते थे। ठीक है, जिसको हम डेकोरेशन में शेल्स यूज़ करते थे, डेकोरेशन में यूज़ करते हैं आजकल। सो ये क्या है, मनी की जो फॉर्म है वो चेंज होती ही आ रही है। अभी देखो, आज से 3-4 साल पहले हमें पता नहीं था कि हमारे पास 2000 के भी करेंसी नोट्स होंगे। तो ये क्या है, एक हमने चेंज लाया है करेंसी में, तो वो क्या होता है, मनी ऑफ अकाउंट। ओके। Under ordinary circumstance, no distinction is made between actual money and money of account. ठीक है ना, तो हम कोई एक डिस्टिंक्शन नहीं बना सकते हैं मनी और मनी ऑफ अकाउंट में। बट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन मनी ऑफ अकाउंट एंड एक्चुअल मनी. In the post-World War I era, actual money of government was marked, but because of instability in its purchasing power of account were maintained in France. Similarly, in 1933, money of account in America, gold, dollar, but actual money in circulation was paper currency coin or coin made of copper and alloy. ठीक है, इन इंडिया रुपी इज़
both actual money and money of account. It means money of account is a theoretically aspect. तो money of account क्या है, एक theoretically aspect है. actual money क्या है, एक practical aspect है. या क्या क्या कहा जा रहा है कि अमेरिका में भी गोल्ड डॉलर को हम मानते थे, बट उनका एक्चुअल मनी क्या है, उनके जो करेंसी नोट्स हैं. आजकल भी तो इंडिया में भी तो मिलते हैं, सिल्वर कॉइन्स खरीदते हैं लोग नॉर्मली, दिवाली पे एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं सिल्वर कॉइन्स. तो वो क्या है, अकाउंट ऑफ मनी. ठीक है, बट उसको खरीदने के लिए भी तो हम पैसे यूज़ कर रहे हैं ना, वो क्या हुआ, एक्चुअल मनी. So students, for today that's all. I hope you've understood, and if you have any sort of problem, please do message me. Thank you so much.